नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि पिछली साल आपका जो एग्ज़ाम है जूनियर स्तर का वो किस तरीके से आया था। तो दोस्तों, अगर हमारी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, क्यों आपको ये अंदाज़ा होगा कि आखिरकार क्वेश्चन आते किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइव आया करो, फटाफट से इसके आंसर देना कि किस तरीके के आपके हिंदी सबसे पहले आपके सामने है। तो हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये दोस्तों, और इसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कौन वर्ड घोष नहीं है। तो इसमें कौन सा वर्ड घोष नहीं है, बात ये आ रही है। तो आप बताना इसमें ए, छ या अ या ना, कौन सा वाला घोष नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घोष होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो भेद होते हैं वो आपके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अघोष, ठीक है, और नंबर 2 होता है आपका घोष। और घोष को ही दोस्तों सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। ठीक है, अब बात चल रही है कि कौन सा वर्ड घोष नहीं है। तो घोष नहीं है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अघोष होता है, अघोष किसे कहते हैं। देखिए, हर वर्ग के 2 वर्ड अघोष कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो वर्ड होते हैं वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। तो उसका जो पहला जो अक्षर होता है, पहला और दूसरा, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका अघोष। हर वर्ग के 2 वर्ड, यानी कि आपका जैसे हो गया क, ठीक है, और ख, ये क्या हो गया आपके? ये फ्रेंड्स आपका अघोष हो गया। ठीक है, तो ये जो अघोषों की संख्या जो है, इनमें फ्रेंड्स आपके जो अघोष होते हैं उनमें दोस्तों आपकी 13 संख्या होती है। कितनी होती है अघोषों की संख्या? नोट कर लेना, अघोष की जो संख्या होती है वो आपकी 13 होती है। अब आप सोच रहे होंगे 13 कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले 2 गुणा 5, यानी कि 5 जो होते हैं आपके, जैसे क ख ग, फिर इसके बाद में चा आता है। इस तरीके के ये 2 पहले वाले अक्षर ले लिए, तो ये कितने हो गए आपके? 10 हो गए। 2 गुणा 5 बराबर 10। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके जो हैं ये वाले श, ठीक है, और आपका ये वाला श और ये स, ये हो गया आपके 3। तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 13। तो अघोष की संख्या दोस्तों आपकी 13 होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो घोष। तो घोष जो वर्ड होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें सघोष, इनका दूसरा नाम जो है वो आपका सघोष है। तो अब ये घोष व्यंजन होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ड कहते हैं। इनकी संख्या, यानी कि जो घोष वर्ड हैं, इनकी संख्या दोस्तों आपकी 31 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 31 होती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है, जैसे कि आपके जो पहला जिसमें जो है, जैसे क ख तो आपके हो गए अघोष वर्ड, ठीक है, ग घ अना, ये क्या हो गया आपके? ये हो गए आपके घोष वर्ड। ठीक है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं, यानी कि 3। तो 3 तो आपके हो गए, और 5, 15 हो गई ये। ठीक है, तो 15 आपके ये हो गए, और हो गए आपके य र ल व, यानी कि ये य व र ल, य व र ल, और आपका य व र ल हो गया, और आपका हो गया ह। तो ये कितने हो गए आपके? 5। ठीक है, 20 हो गए। और फ्रेंड्स 11 जो स्वर होते हैं आपके, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए आपके घोष वर्ड? 31। याद रखना, अघोष जो होते हैं वो 13 होते हैं दोस्तों, और आपके सघोष वर्ड जो होते हैं, यानी कि जो घोष वर्ड हैं आपके, वो आपके हैं 31। ठीक है, और आपके अघोष वर्णों की संख्या आपकी है 13। उल्टा हो जाता है, यानी कि ये 31 है, ये आपकी 13 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड घोष नहीं है। तो नहीं है, बताइए कौन सा? ए, छ, अ, अना, कौन सा नहीं है? ये आपको आंसर में बताना है, तो फटाफट से बताइए। तो ये है दोस्तों आपका ये छ। छ जो है ये आपका क्या नहीं है? ये घोष वर्ड नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में री स्वर नहीं होता है? तो री स्वर नहीं होता है, देखो, कृपा में है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में है, रिवाज में जो है आपका
री नहीं आता है, ठीक है, रिवाज। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो कौन सा जाएगा आंसर दोस्तों, बताइए। ये जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है? बताइए। सिंधुर्मी, भारतेंदु, नादीश्वर, लोकेश्वर। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जहाँ भी एक मात्रा ए की आए या एक मात्रा आपके छोटे ओ की आए तो वही आपकी गुण संधि होगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी भारतेंदु में दोस्तों आपकी एक मात्रा आई है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी की ओर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्षछाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्षछाया, तो वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया या वृक्ष प्लस छाया। तो ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा जाएगा? आंसर जाएगा इसका वृक्ष प्लस छाया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया इसका? डी ऑप्शन हो गया, वृक्षछाया हो जाएगा। तो इसका वृक्ष प्लस छाया यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी का है ये वाला? ये फ्रेंड्स आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समश्रु, समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। समश्रु शब्द का मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर क्या होगा? बताइए। शमश्रु याद कर लेना दोस्तों, शमश्रु का जो आंसर जाएगा वो जाएगा मूछ। मूछ को बोलते हैं शमश्रु, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। दोस्तों कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग लाइव आया करो। संस्कृत की संपूर्ण तैयारी कराते हैं, हिंदी की दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, विपरीत, उल्टा। तो आपको पता है ये विलोम शब्द बोलते हैं, इसे मैं तो खुद बताने की आवश्यकता ही नहीं है। विपरीत अर्थ का जो बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है, बोध माने क्या होता है? ज्ञान। तो उसे बोलेंगे हम विलोम शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। देखो वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता पूछा है, तो वर्ड माने देखो रंग भी होता है। वर्ड दोस्तों जाति को भी बोलते हैं, और आपका अक्षर भी आपका किस में जाता है? वर्ड में। तो आकाश जो है वही आपका जो है वर्ड का अनेकार्थी रंग में अगर देखा जाए तो रंग, जाति, अक्षर होता है, जबकि दोस्तों आकाश वर्ड जो है वो शब्द से बिल्कुल अलग है। तो आपका आंसर बी की ओर जाएगा, ये वाला बिल्कुल नहीं है, वर्ड को आकाश नहीं कह सकते। तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का, देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलज, अंबुज, मनसिच, मक्कज। बताइए दोस्तों आंसर कौन सा नहीं पूछा है, तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? इसका दोस्तों जाएगा आपका नहीं। देखो जलज का कमल होता है, अंबुज का होता है, पंकज का भी होता है, लेकिन आपका जो है ना मनसिज, मनसिज का जो होता है वो दोस्तों आपका कामदेव होता है, ठीक है। मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनसिज जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मनसिज माने होता है आपका कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव के और भी पर्यायवाची जैसे मदन, मंथन, मार। तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आंसर आपका सी सही है, ठीक है। मनसिज माने क्या है? कामदेव। अगला है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए शब्द होगा, यानी जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या होगा? मनन, बेश्यान, मनवा, अन्य मनस्क। क्या जाएगा बताइए आंसर? तो इसका जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, अन्य मनस्क। ये अन्य मनस्क होता क्या है? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द जो है वो आपका अन्य मनस्क यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। मुख्यतः प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य या अभिधा कहते हैं। इससे निकलने वाला मुख्य अर्थ ही वाच्यार्थ कहलाता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो है आपका आंसर जाएगा डी। अगला है आपका अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है,
व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। क्या ऑप्शन जाएगा बताइए, फटाफट से बताइए आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर जो है वो है आपका वाच्यार्थ प्रकट होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। क्या आता है आपके भाववाचक के अंतर्गत? तो दोस्तों आपको पता ही है भाववाचक के अंतर्गत हमेशा गुण दोष आते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है, गुण दोष ही भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। आपके वाच्य जो है वो 3 होते हैं। वाच्य कितने होते हैं? वाच्यों की संख्या दोस्तों आपकी 3 है, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका कर्तवाच्य, नंबर 2 होता है आपका कर्मवाच्य और नंबर 3 आपका भाववाच्य। तो वाच्यों की संख्या कितनी हुई? 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? बी ऑप्शन, गुण दोष आदि। अगला है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, यानी कि मदन काली क्या पहन के आया है? पतलून। इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो आपको पता ही है काली की विशेषता बता रहा है। पतलून में जो कलर कैसा उसका काले रंग का है, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए ही ऑप्शन जाएगा। इसके जो विशेषण है वो काली से संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है वहां मोहन डॉट डॉट कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? वहां मोहन के या नहीं हो सकता ना, वहां मोहन के और कोई नहीं था, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, वहां मोहन के अथवा कोई नहीं था। तो दोस्तों आपका फिट बैठ रहा है सी ऑप्शन, वहां मोहन के अलावा कोई और नहीं था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक के है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जाएगा आपका सी, संबंध बोधक। संबंध बताया जा रहा है कि हमें सफलता मिलने तक क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका को और के लिए, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कारक की। कारकों की संख्या दोस्तों हिंदी में होती है 8 और संस्कृत में 6। बात हिंदी की चल रही है तो कारकों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की राय, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भुअरे। तो कारकों की संख्या आपकी 8 है। अब इसमें पूछ रहा है को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? बताइए, संप्रदान कारक का है, करण कारक का है, अपादान कारक का है या संबोधन का है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन जाएगा आपका संप्रदान के लिए, को के लिए संप्रदान कारक। अगला है उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय आपको पता होगा। देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य के यानी ये वाक्य है, इसके 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन आपका ए जाएगा, ठीक है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? आपके वाक्य के। अगला है तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के है या तेंदुलकर है या ओवर है या 5 है? बताइए उद्देश्य किस चीज का है? तो इसमें उद्देश्य दोस्तों आपका जो है वो है आपका तेंदुलकर। लगाया किसने है? तेंदुलकर का उद्देश्य है छक्के लगाना। तो आपका जो है बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं विराम। विराम का अर्थ होता है वो है आपका ठहराव, ठीक है, या विश्राम। ठहराव होता है। और दोस्तों कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम जो बताए हैं वो आपके कामता प्रसाद ने बताए हैं, कामता प्रसाद गुरुजी। इन्होंने कामता प्रसाद गुरुजी ने जो विरामों की संख्या जो है वो 20 बताई है, 20। अब बात करते हैं कि विराम चिन्ह जो आपके सामने ये दिया गया है ये किसका चिन्ह है? अर्ध विराम का है, विराम का, या हंस पद का है, या अल्प विराम का है? तो दोस्तों ये वाला जो चिन्ह है ये आपका अर्ध विराम का है। किसका है? एक बिंदी और ये लगा हुआ है, तो ये आपका अर्ध विराम का है। अल्प विराम का जो होता है वो दोस्तों आपका इस तरीके से लगा होता है, अल्प विराम का, ठीक है। और आपका ये विराम तो आपको पता ही है। और हंस विराम, ये हंस विराम जो है इस तरीके का होता है। ये छूटते हैं, जैसे कोई शब्द छूट जाता है तब आपके सामने ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, हंस विराम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? आपका अर्ध विराम, यानी कि ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला है आपका किसी कठिन शब्द को
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोई कठिन शब्द है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो सबको पता है कोई कोष्टक ही यूज करते हैं। कोई कठिन चीज होती है तो कोष्टक में, जैसे कि हमने वेद के बारे में बताया, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप इसमें लिख देंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जो कठिन शब्द होते हैं उसके लिए दोस्तों हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी के लिए जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। बताइए कौन सा आंसर है? तो दोस्तों अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पड़ना, रोला अटकाना या बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? रोड़ा अटकाना। किसी काम में बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ का हाथ, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहते हो तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। रोजाना आपको क्लास दी जाती है फ्रेंड, जितना हुआ करे शेयर कर देना। बात दोस्तों आपके यूपी टेट की है और हम चाहते हैं कि हमारे जो भाभी अध्यापक और अध्यापिका हैं अपने अच्छे नंबरों से अपना टेट क्वालिफाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ईमानदारी से हमारे चैनल को, आपका ही अपना चैनल है आदर्श कैरियर क्लासेस, उसे दोस्तों आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे जो है रोजाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। तो ऑप्शन आपका बी जाएगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र में, समाचार पत्र में, सूचना पट्ट में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? वो जाएगा दोस्तों आपके ए के लिए। राजपत्र यानी कि गजट जो है वो यूज किए जाते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रकाशन अधिकतर दोस्तों राजपत्र गजट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, उपरोक्त सभी। बताइए ऑप्शन दोस्तों, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति भी करवाना होता है, सामान की नीलामी करना भी होता है, निर्माण कार्य करवाना नहीं होता है। तो आंसर आपका डी की ओर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन, क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। तो ये कहलाता है आपका परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे दोस्तों हम परिपत्र कहते हैं। एक साथ कोई चीज भेजी जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम? परिपत्र। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, ये दिया गया है आपका गद्यांश। ठीक है, ये यूपी टेट का ये गद्यांश भी आया है। तो देखिए इसमें आपको 58 से 60 तक क्वेश्चन देने हैं, यानी कि इसमें कुछ ये दिए गए हैं तो इसी के अंदर से आपको देखना है। तो इसको पहले पढ़ना है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके लिए अकल होनी चाहिए, नकल है लेकिन अकल भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने में टाइम लगाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? ये पूछ रहा है, ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होगा? अब इसे पढ़ लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी या आएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? बताइए। तो इसका जो है आंसर कुसंगत की महत्ता,
अच्छी संगति, संगति, युवा पुरुष। तो आंसर दोस्तों हमें मिला है संगति, क्योंकि इसमें ज़्यादातर है जो संगति के बारे में ही बताया है। तो आंसर आपका शी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग, कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगति के साथी या बुरी संगति वाले। तो देखिए दोस्तों, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो दोस्तों आपको पता ही है इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है वो है आपका वो है संगति का महत्व। क्यों महत्व है? क्योंकि दोस्तों गद्यांश में अच्छी और बुरी संगति को दर्शाया गया। इसमें जो है आपको जो गद्यांश दिया गया है इसमें आपकी अच्छी संगति के बारे में बताया है और आपकी बुरी संगति के बारे में बताया है। तो ऑप्शन आपका जाएगा ए की ओर, संगति का महत्व और आपका जो है